आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है नाक रगड़ने के लिए। आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट को खत्म करना चाह रहे थे, उस पर ईरान माना नहीं। उल्टा हुआ ये कि जितने फ्री संपत्तियां थी उस पर से धीरे धीरे से आपका हटाने लगे वो बंधन। आप हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोलना चाहते थे, ईरान ने भी यहाँ पर अपनी हेकड़ी बनाए रखी। ईरान ने कहा हमारी शर्तों के हिसाब से धीरे धीरे हम खोल देंगे। हॉर्मुज पर भी उसने बैकआउट नहीं किया है। इजराइल ने कहा कि मैं हिजबुल्लाह के ऊपर हमला, हिजबुल्लाह और लेबनान आप दोनों ही एक बात कह लें कि मैं हमला करना बंद नहीं करूंगा। ईरान ने भी कहा कि भाई हमला तो आपको बंद करना पड़ेगा और जब तक हमला बंद नहीं हुआ तब तक हम भी नहीं रुकेंगे। तो दरअसल ईरान तो हर उस मुद्दे पर आज भी वहीं डटा हुआ है जहां से आज से 60 दिन पहले डटा हुआ था। झुका तो अमेरिका है हर्षवर्धन जी। देखिए, किसी भी युद्ध का दो पक्ष होता है। एक तो ये कि बराबरी की लड़ाई हो रही हो तो अंतिम दम तक जीतने की कोशिश होती है। दूसरा, एक बहुत कमजोर हो जाए, बर्बाद हो जाए तो वो कहता है अच्छा अब ठीक है, जो तुम बहुत ताकतवर है तो तुम्हारे में अहंकार को तोड़ूंगा। अब यहां दूसरा वाला हिस्सा चल रहा है। इसमें जरा सा भी भ्रम नहीं है, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है कि ईरान तबाह बर्बाद हो गया और जहां वो बर्बाद हो गया उसके बाद अमेरिका और उसका क्या कर सकता है, इससे अधिक क्या कर सकता है। और मैं तो ये मानता हूं कि ईरान और इजराइल ये दोनों मिलकर अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहे हैं। भले दोनों लड़ते हैं आपस में, ईरान और इजराइल की लड़ाई है, लेकिन सोचिए ट्रंप की बात ना अरागची मानते हैं, गलीबाफ मानते हैं। ट्रंप की बात नेतन्याहू मानते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं हम तो लेबनान में हिजबुल्लाह को तब तक मारते रहेंगे जब तक हमारा एक नागरिक भी खतरे में है। ईरान कह रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद नहीं होगी तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर देंगे। ट्रंप फंस गए हैं। जो दुनिया को फंसाकर निकलने का एक अमेरिकी तरीका था कि दुनिया भर में युद्ध करा दो, एक दूसरे से लड़ा दो और बैठकर मजे लो, थोड़ा हथियार सप्लाई कर दो, थोड़े पैसे दे दो। पहली बार वो फंसा दिख रहा है। और नेतन्याहू ने तो बहुत साफ साफ कहा, अभी वो अपने यहां जेरूसलम में ही बोल रहे थे, एक मीडिया हाउस के समिट में बोल रहे थे, इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में। उसमें उन्होंने कहा अमेरिका के लोग कहते हैं कि ट्रंप नेतन्याहू की बात मानते हैं, इजराइल के लोग कहते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप की बात करते हैं, हम दोनों किसी की बात नहीं मानते। हम आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और अपनी अपनी संप्रभुता के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि अच्छा मान लीजिए कि अभी अमेरिका के बॉर्डर के उस पार कुछ आतंकवादी हों और वो अमेरिकन को निशाना बनाए तो अमेरिका क्या करेगा? कहेगा कि पीस डील कर लेते? नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करेगा, सिक्योर जोन बनाएगा और उस सिक्योर जोन में जाकर उन आतंकवादियों को एलिमिनेट करेगा। वही काम हम साउथ लेबनान में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहां जाकर समझ में आता है कि ईरान और इजराइल वो छोटे देश हैं कि बड़े देश हैं, कितनी ताकत है, वो अपना काम कर ले रहे हैं। ट्रंप की अगुवाई वाले अमेरिका अपने पराभव की पटकथा लिख रहा है। अच्छा, ईरान ने जेडी वेंस को कैसे नजरअंदाज किया वो तो आप इस तस्वीरों में देख ही रहे हैं। बैठक के बीच की ही एक और तस्वीर अब आपको दिखाती हूँ। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जैसे ही बैठक के लिए अंदर पहुंचे तभी वहां जेडी वेंस, शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर खड़े हुए थे। शेख मोहम्मद ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास से बिना सलाम नमस्ते किए वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए और शहबाज मुनीर के गले लगे, लेकिन वेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वेंस ने पीछे से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया जरूर, अभी ध्यान से देखिएगा, गले मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जेडी वेंस हल्का सा पीछे की तरफ झुकते हैं और आपस में बातचीत हो उसका एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये शेख मोहम्मद ने पूरी तरीके से जेडी वेंस को इग्नोर किया है, उनकी तरफ देखा भी नहीं। जेडी वेंस से क्या क्या खताएं हुई हैं, उनकी खताएं हैं, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद है उनके ऊपर, उनकी खताओं का। मोटा मोटी मैं मानता था कि ट्रंप ही जिसे कहते हैं कि वो अनरीजनेबल हैं, बड़बोले हैं और उनके कारण बहुत नुकसान हो रहा है अमेरिका के इमेज को। लेकिन जेडी वेंस उनसे कम नहीं है। मुझे पूरा लीडरशिप अमेरिका की जो है लग रही है, जैसे मैं कहता हूँ ना, बार बार डरता हूँ इसीलिए भारत के अंदर कि ये उस दिन देश का दुर्भाग्य होगा जब गलती से कहीं सत्ता राहुल गांधी जैसे लोगों के हाथ में चला जाए। अपरिपक्व, वाचाल, जिसको कहते हैं अंदर से दंभी, अज्ञानता से भरा हुआ, ये लीडरशिप है। आप जब भाषा यूज कर रहे हैं तो कम से कम आपको बात करनी समझ में आनी चाहिए। कुछ दिन तक पहले तक आप
जेडी वेंस के बारे में कहा कि अपनी पत्नी को वो डिवोर्स इसलिए दे देना चाहते हैं क्योंकि अगला चुनाव उनको लड़ना है, और चूंकि उनकी पत्नी हिंदू है इसलिए क्रिश्चियन सपोर्ट जो है उनको उतना नहीं मिल पाएगा अमेरिका के चुनाव में। ये बात कभी कोई भूलेगा नहीं। यहाँ भी आप देखिए, अपमानित कौन हुआ है? जेडी वेंस तो उसके एक प्रतिनिधि है, अपमानित अमेरिका हुआ है।